मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो आपसे ज्यादा जिस देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे वहां से बैठ के अमेरिका बहादुर कहता है रूस का तेल ले लीजिए, मेरा शर्म सर पे झुकता है, और आप यहाँ डिटाई करते हैं। नहीं, गलत है। आप अमेरिका के डिक्टेट में चलेंगे। इसी तरह से देश गुलाम हुआ था, इन्हीं के तरीके से देश गुलाम हुआ था। आज फिर ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमारा मसला है, इससे हमें तकलीफ है। मैं जनता के विवेक पे, करोड़ों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनाई जी में। खामनाई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए। चिल्लाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामेनी की क्यों सुनेंगे? यही तो सवाल है। और आखिरी मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रहमानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे दिखाइए, खामनेई जी ने कहा, मुझे दिखाइए आप खामनेई कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनेई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। आप मुझे दिखाइए, झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं, और युद्ध नहीं होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं एक भी बच्चा मारा जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन खामनेई का भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 500 महिलाओं को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, बालों से पकड़ के खींचा गया। आप वहां जो उनके मानव अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सुनिए, और जब अब सुनिए, अब मैं आपको मत बोलिए, बौखलाइए मत। आप बौखलाए हुए, सारे बच्चे देखेंगे, डरे हुए, एक सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी प्लीज, डर के बारे झूठ बोल रहे हैं। बारी बारी से मासा अमीनी का नाम सुना है आपने? मैं मासा अमीनी का नाम इनको नहीं पता होगा। अच्छा सुने, आप आई नहीं थी। आप देखिए फैक्ट चेक मौजूद हूँ आपके शो में, फैक्ट चेक होता है। इन्होंने कहा खामनेई ने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे जो मुसलमान है प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मेरे पास उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है। ये ट्वीट लेके आया हूं। झूठा कौन है बताइए? झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके, बरगलाते हैं। ये रखा खामनेई का शेर पढ़ लीजिए। आपको अपने लेके आया हूं, अपने अमेरिकनों से डर लगता है। बिल्कुल अभी बोले जो भारत की बात करेगा भारत में रहेगा, जिसको नहीं पसंद है वो वहां चला जाए। भारत में रहोगे तो भारत की आपके अलग से नहीं निकला। चलाते रहिए, वो आपके मालिक है। जब वो भारत में जीरो साइड होने वाला है तब आप चुप रहते हैं। हम कहते हैं जीरो साइड नहीं होने वाला। आप झूठ बोला करते, आप आते ही झूठ बोलने के लिए यहाँ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब होली और रमजान का पावन महीना आया तो भारत में यह मनाया गया। लेकिन बाकी देशों में क्या हो रहा है जहां मुसलमान है, हमने देखा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां सुरक्षित नहीं है, तो यहां मुसलमान अपने पर्व भी मना रहा है, हिंदू भी अपने पर्व मना रहा है। और डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो फैसले लेता है जो भारत के हित में होते हैं। दर्द कब होता है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, मीडिया और लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां पे बोलना है और कहां चुप रहना है। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली। अरे समय की नजाकत देखो। हाय खामनेई पे नहीं बोले, खामनेई चला गया। अरे मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारी विदेश नीति इतनी अच्छी थी तो तुम्हें जनता ने क्यों सत्ता से दूर किया? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की विदेश नीति चलेगी। और भारत, मैं आपने अभी कहा कंडोलेंस बुक साइन करी अभी अभी एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने। मैं बता देता हूं, अगर तथ्य गलत हो तो बताइएगा। मैंने क्यों कहा रोंदू फूफी कूद जाती है। 5 तारीख को ईरानियन एम्बेसी ने कंडोलेंस बुक रखी अपनी,
और डिप्लोमैट्स को और सबको कहा कि अगर आप खमनई जी की डेथ को कंडोल करना चाहते हैं तो एम्बेसी में बुक है। 5 तारीख को ही हमारे जो विदेश सचिव है वो गए, कंडोलेंस मैसेज लिखा। जितना हमें करना था हमने किया। अब आपसे नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। ये वो विदेश नीति बता रहे हैं। शर्म शेख इजिप्ट में मनमोहन सिंह जी गए, उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तान भी पीड़ित है आतंकवाद से और भारत भी। अरे पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, उसको बोल नहीं पाए। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, और अब बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इस मंच पे मैं ये कहने नहीं आया कि फलाना ठीक है ढिमाका गलत है। ये मेरी सरकार जिसको मैंने चुना है वो मेरे हित का ध्यान में रख के तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारत वो देश है जो किसी की दादागिरी नहीं सहता है। मैं उदाहरण दूंगा, जो हमारे लिए ठीक है वो किया जाएगा, ये बात याद रखें। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं बार बार फिर कहता हूं, जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर पर 200 बार कह दिया, आज तक इनकी आवाज नहीं निकली, फूफा फूफी कर रहे हैं अभी भी। ये इनको आवाज देनी चाहिए कि सीज फायर क्या अमेरिका की दादागिरी है कि वो कहेगा। ट्रेड डील की बात आई, ट्रेड डील में आपने देख लिया, पहले वो घोषणा किया, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं है, लेकिन अमेरिका आपको अनुमति देगा तब आप रसा से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये बंधन क्यों है? जब बंधन तब होता ना जब एग्रीमेंट होता। कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्यों उससे बंधे हुए हैं? ये तो पूछने की जरूरत है। ये क्या आखिर चुप्पी क्यों है? अब मैं 10 सेकंड ये चुप्पी का कारण है। मैं तो मानकर चल रहा हूं उन भक्तों के लिए भी, मोदी भक्त जो बात करते हैं ना, मैं उन पर भी तरस खाता हूं। बेचारे वो भी आज परेशान है, वो भी पूछ रहे हैं कि साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? आज जो है उनको भी शर्म से झुक करके बोलना पड़ रहा है कि आप क्यों समझौता कर रहे हैं। अब स्टेन फाइल का मामला है, उस गैंग का मामला है, और अडानी पर जो उनके नोटिस आया है क्या उनका मामला है, या तीसरा लास्ट एक गब्बर है अमेरिका में और दूसरा उसका सांबा है इजराइल में। सांबा जो है गए थे पेगासस लेने भारत के लोगों पर सिकंजा कसने के लिए, पता चला कि इन्हीं का शिकार बना दिया और वो पेगासस लगता है वही मामला दब गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण तो नहीं आप चुप हैं, इसका जवाब देश चाहता है। आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान। आप बेइज्जत मत कीजिए देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। चाहे हम अमेरिका पर जब भी बात आई, 1971 में भी हमने अमेरिका को औकात दिखाई, क्रायोजेनिक इंजन की बात आई, हम उस पर भी अमेरिका को औकात दिखाए। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए, उन्होंने भी हम पर सैंक्शन लगाया जब हम परमाणु विस्फोट किए, उस समय भी हमने औकात दिखाई और आज भी हम औकात दिखाने की ताकत रखते हैं। भारत 140 करोड़ लोगों से बना है, मोदी जी और मोदी जी के भक्तों से नहीं बना। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। हाँ, और सुनिए, कम से कम
मैं राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय, अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। बोलिए ना, देखिए मोदी जी वाला काम हम देखो, करते हैं। तीर चुभेंगे, थोड़ा दर्द सहना सीखो। हाँ, हम मोदी जी वाले इनको लोग नहीं है अब कि मैं चुप्पी बताता हूं, इन्होंने साध कहा, लेंगे। इन्होंने चुप्पी कहा जल्दी जल्दी मुझे सवाल भी ले क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। और 20 बिलियन यूएस डॉलर भारत ने बचाए हैं सस्ता तेल लेके रशिया से। भारत पे कोई दबाव नहीं बनाता है, भारत सब मुल्क पे दबाव बना के वो काम करता है जो देश के हित में होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीज फायर इसलिए किया क्योंकि फलाने ने कहा। अरे किसी पे विश्वास ना करो, कम से कम भारत की सेना पे तो विश्वास करो। भारत की सेना, भारत के जनरल बोले हमने तब रोका जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के घुटनों पे आके बोला भारत बस कर दो, बच्चे से गलती हो गई है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है, ये नहीं मानेंगे। एक बात और कह दूं, गब्बर कर रहे थे, ये करे गब्बर, राहुल गांधी करे बब्बर। जो टी शर्ट उतार के नंगे हो जाते हैं उनको बब्बर शेर बुलाते हैं। पुलिस का डंडा पड़ा, बब्बर शेर मिमियाने लगे, वो छोड़ दो भैया गलती हो गई, ये है। तो ना करो गब्बर, ना करो बब्बर, तुम्हारी जगह जनता ने दिखाई है। एक गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, एक गुजारिश, भारत के हित में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़े रहो। राजनीति तो चलती रहेगी जिंदगी भर, भारत के खिलाफ मत जाओ, ये जरूर कहूंगा। ये बहुत एकदम सही कहा इन्होंने। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।